जब कबीला खजरज के 10 और कबीला औस के 2 व्यक्ति मक्का आए तो उनमें से 5 वही थे जो पिछले साल अकबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल चुके थे। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी इस्लाम की बयात यानी प्रतिज्ञा ली और उनके सामने सूरह अन-निसा की आयतों की तिलावत फरमाई। बयात के बाद जब ये लोग मदीना मुनव्वरा लौटने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु को भेजा और हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु को भी उनके साथ रवाना किया ताकि वे नए मुस्लिमों को दीन सिखाएं और कुरान की शिक्षा दें। हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु इस्लाम में पहले व्यक्ति थे जिन्हें कारी कुरान पढ़ने वाला कहा गया। मदीना पहुंचकर हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु ने वहां के मुस्लिमों को नमाज पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहला जुमा शुक्रवार की नमाज उन्होंने ही पढ़ाया। हालांकि मक्का में जुमा की नमाज पहले ही फर्ज हो चुकी थी, लेकिन वहां की मुशरिकों यानी मूर्ति पूजकों की वजह से मुसलमान इसे अदा नहीं कर सके थे। पहले जुमा की नमाज में कुल 40 लोग शामिल हुए थे। मदीना में जब हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम का प्रचार किया तो हजरत साद बिन मुआज और उनके चचेरे भाई हजरत असईद बिन हुजैर रदियल्लाहु अन्हुमा उनके हाथ पर मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम स्वीकार करने के बाद मदीना में इस्लाम बहुत तेजी से फैलने लगा। इसके बाद हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु हज के दिनों में मक्का वापस आए और मदीना में इस्लाम की सफलता की खबर दी। इसे सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। मदीना से आए मुसलमानों ने हज की रस्मों को पूरा करने के बाद मिना में रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। ये मुलाकात गुप्त रूप से हुई क्योंकि उनके साथ मदीना से आए मुशरिक भी थे। इस बार कुल 73 पुरुष और 2 महिलाएं उपस्थित थीं। मुलाकात अकबा की घाटी में हुई जहां सब लोग एक एक करके इकट्ठा हुए। इस अवसर पर हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु जो उस समय तक मुसलमान नहीं हुए थे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु जो वादा तुम कर रहे हो उसे पूरा करना, अगर पूरा नहीं कर सकते तो अभी पीछे हट जाना बेहतर है। इस पर सभी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी निभाने का वादा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो, मेरी हिफाजत और मदद करो। एक अंसारी ने पूछा, अंसारी, अगर हम ऐसा करें तो हमें क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत। सभी ने कहा, औल, यह फायदेमंद सौदा है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सबने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत की और हजरत बरा बिन मरूर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, हजरत बरा बिन मरूर रदियल्लाहु अन्हु, हम हर हाल में आपका साथ देंगे और आपकी हिफाजत करेंगे। फिर हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, धीरे बोलो, कहीं मुशरिक न सुन ले। इस अवसर पर हजरत अबुल हैसम रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, हजरत अबुल हैसम रदियल्लाहु अन्हु, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहूदियों के साथ कुछ समझौते हैं, कहीं ऐसा न हो कि आप हमें छोड़कर मक्का लौट जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, मेरा खून तुम्हारा खून है, जिससे तुम लड़ोगे उससे मैं लड़ूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर 12 नकीब प्रतिनिधि नियुक्त किए, जिनमें 9 खजरज और 3 औस से थे। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नकीब उत्तम साथी कहा। इस बयात को बयात उल अकबा सानिया यानी दूसरी अकबा प्रतिज्ञा कहा जाता है। यह इस्लाम की सफलता की बुनियाद साबित हुई। मदीना में इस्लाम खुलकर फैलने लगा और वहां के मुसलमानों ने नमाजें खुलेआम पढ़नी शुरू कर दी। जब मक्का के काफिरों को यह खबर मिली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शक्तिशाली जनजाति से संबंध बना लिया है, तो उन्होंने मुसलमानों को मक्का में और ज्यादा सताना शुरू कर दिया। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना हिजरत प्रवास करने की इजाजत दी। एक एक कर मुसलमान चुपचाप मदीना की ओर जाने लगे। इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बीच भाईचारे का रिश्ता कायम किया, जैसे कि हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु।
हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई बनाया। सबसे पहले मदीना हिजरत करने वाले हजरत अब्बू सलमा रदियल्लाहु अन्हु थे। वे अपनी पत्नी हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा और अपने छोटे बच्चे को लेकर चले, लेकिन उनके ससुराल वालों ने रास्ते में रोक लिया और परिवार को अलग कर दिया। इस तरह मुसलमानों ने धीरे धीरे मक्का छोड़कर मदीना जाना शुरू किया और हिजरत की नई शुरुआत हुई। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।